हाय गाइस, दिस इज इकबाल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे थे जिसमें हम टॉपिक वाइज जो भी आपके ऑप्शन बन सकते थे सारे ऑप्शंस को कवर कर रहे हैं। एंड हमारा ये सिक्स्थ वीडियो है, कह लीजिए सिक्स चैप्टर है या सिक्स वीडियो है जो कि टॉपिक पर है, जिस टॉपिक का नाम है मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। कुछ बुक में से क्वेश्चन कवर करेंगे एंड कुछ जो है आपके बाहर से क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं जो कि मार्केट सेगमेंटेशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन मतलब होता है बंटवारा, मार्केट का बंटवारा करना। कोई एक मान लीजिए कंपनी का प्रोडक्ट है, वो मल्टी लेवल पर प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब बहुत सारे एक ही ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो वो एक ही मार्केट में अगर सामान को बेचेगा तो उतना जो है सूटेबल नहीं होगा, इसलिए वो मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में ऐसी जगह पे भेज देता है जहाँ उसी जो है टाइप के बहुत सारे सामान होते हैं, उसी टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो सिमिलर जो चीज़ें होती हैं अगर ऐसा बेचता है कोई तो वो मार्केट सेगमेंटेशन होता है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं तो जो कि हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। खैर हमें कवर करना है क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए मार्केट दैट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर प्रोडक्ट नीड इज। जो आपका एक मार्केट होता है जो इंडिविजुअल और सिमिलर प्रोडक्ट को जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा कराता है, उस प्रोडक्ट जो है उस मार्केट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो होमोजीनियस मार्केट उसे कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि एक जो इंडिविजुअल रहेंगे सिमिलर प्रोडक्ट को अगर कोई बेच रहा है तो वो मार्केट जो होता है वो होमोजीनियस मार्केट कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेगमेंटेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ। जो सेगमेंटेशन आप कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, वो किसके बेसिस पर होना चाहिए? तो वो जियोग्राफिकल लोकेशन, कहाँ पर जो है सुटेबल चीज़ें हैं, कहाँ पर जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छा है, उस हिसाब से होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ। जो मार्केट सेगमेंटेशन है ये प्रोसेस है, कैसा? तो सब डिवाइडिंग मार्केट इनटू होमोजीनियस कंज्यूमर्स। जो कस्टमर होते हैं, अगर मार्केट को आप अलग अलग भागों में बांट देते हैं जो कि ह्यूमोजीनियस मार्केट होता है, कंज्यूमर पर बेस्ड होता है, तो वो आपका कहलाता है मार्केट सेगमेंटेशन, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केट सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट। ये क्या कहलाता है आपका? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहलाता है, मार्केट मिक्स कहलाता है, प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है, ह्यूमोजीनियस सब सेक्शन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सी, ह्यूमोजीनियस सब सेक्शन कहलाता है। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ह्यूमोजीनियस सब सेक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द कंपनी फॉलो वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट, जो प्रिंसिपल है, तो ये क्या कहलाता है? आपसे पूछ रहा है कि जब कंपनी किसी एक प्रोडक्ट को एक सेगमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो उस कंपनी को कहा जाता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। उस मार्केटिंग को कहा जाता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। जब कोई कंपनी वन प्रोडक्ट वन प्रिंसिपल सेगमेंट को फॉलो करती है तो उसे कंसंट्रेटेड मार्केट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है मार्केट सेगमेंटेशन अपीयर्ड विथ ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन। कौन से साल में आया न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को लेकर मार्केट सेगमेंटेशन? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, 1940s में जो है ये कॉन्सेप्ट आया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप ऑफ। जो सेगमेंटेशन होता है ये बेस्ड होता है इनकम ग्रुप के, मतलब किस पर? जो आपके कमिटीज होते हैं इन पर, या फिर लग्जरी प्रोडक्ट पर, क्लॉथिंग पर, या फिर आपके सेनिटरीज पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, जो आपका सेगमेंटेशन होता है ये बेस्ड होता है इनकम ग्रुप पर, लग्जरी प्रोडक्ट पर। मतलब लग्जरी प्रोडक्ट को जो खरीदने वाले होते हैं वो इनकम ग्रुप पर बेस्ड होते हैं, जिनके पास इनकम होगा अच्छा खासा वो लग्जरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। तो ये सेगमेंटेशन किसकी बेस पर होता है? इनकम ग्रुप के बेस पर। कौन होता है? लग्जरी प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन। अगर मार्केट सेगमेंटेशन को साइकोलॉजिकल बेसिस पर बांटा जा रहा है तो वो क्या हो सकता है? रिलीजन हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है, फैमिली साइज हो सकता है, इनकम हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर साइकोलॉजिकल बेस पर लाइफस्टाइल ही जो है, लाइफस्टाइल को देखकर ही बांटा जाता है साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू। जो डेमोग्राफी होता है ये रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है?
ह्यूमन पॉपुलेशन से, ह्यूमन बीइंग से, ब्रांड लॉयल्टी से, लाइफ स्टाइल से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है जो डेमोग्राफी रिलेटेड होता है किससे, ह्यूमन पॉपुलेशन से। मतलब घनत्व तो किससे रिलेटेड होगा, बहुत सारा आबादी होगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे कंज्यूमर्स की बहुत सारी नीड होगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन पॉपुलेशन पर जो है डिपेंड होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टारगेट मार्केटिंग रिप्रेजेंट्स ए टेक्निक ऑफ। जो टारगेट मार्केटिंग होता है ये रिप्रेजेंट करता है कौन से टेक्निक को, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है मार्केट इंटीग्रेशन को जो है ये इंक्लूड करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज ए। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ये मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, या फिर इन दो ये दोनों है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑन द मार्केट कंसिस्ट ऑफ। मतलब जियोग्राफिक लोकेशन को आप देखकर सेगमेंट कर रहे हैं, मार्केट को बांट रहे हैं, तो वो किस पर जो है कंसिस्ट करता है, किस पर बेस्ड होता है, तो वो रिलीजन पर भी बेस्ड होगा आपके, एंड वो क्लाइमेट पर भी बेस्ड होगा, वो आपके सिटी साइज पर भी बेस्ड होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए जियोग्राफिकल लोकेशन पर आप बांट रहे हैं तो वहाँ देखेंगे कौन से धर्म जात के लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से सामान को बेचा जाए। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा पड़ती है या ज़्यादा ठंडी पड़ती है, या फिर सभी टाइप के मौसम आते हैं, तो उसे भी देखेंगे आप। एंड सिटी की साइज क्या है, कौन से घनत्व की सिटी है, कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, उस पर भी बेस्ड होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है इन इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग मार्केटर्स शुड फोकस ऑन। अगर जो इफेक्टिव मार्केटिंग टारगेट कर रहे हैं आप, वहाँ मार्केटर्स को किस पर फोकस करना चाहिए, मार्केट सेगमेंटेशन पर फोकस करना चाहिए, मार्केट टारगेटिंग पर फोकस करना चाहिए, मार्केट पोजिशनिंग पर फोकस करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इफेक्टिव टारगेट मार्केटिंग कर रहे हैं तो तीनों चीज़ें आनी चाहिए, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड एट्रीब्यूट्स ए बिहेवियरल पैटर्न इज एग्जांपल ऑफ। अगर सेगमेंटेशन किसी बेसिस वैल्यू एंड एट्रीब्यूट्स पर हो रहा है, एटीट्यूड पर हो रहा है, एंड बिहेवियरल पैटर्न पर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका जो है वो आपका कल्चरल फैक्टर होगा। वो कल्चर, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, वो एटीट्यूड एंड बिहेवियरल पैटर्न और उनके वैल्यू को देखकर सामान को खरीदते हैं, इसलिए जो है सेगमेंटेशन भी उसी बेस पर होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टारगेटिंग एफ्लुएंट कंज्यूमर विथ लग्जरी गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो टारगेटिंग एफ्लुएंट होता है कंज्यूमर के लग्जरी गुड का एक एग्जाम्पल क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो इनकम, उनका इनकम कैसा है उसके बेस पर जो है सेगमेंटेशन किया जाता है, ताकि वो लग्जरी जो है गुड को खरीद पाए, या फिर लग्जरी गुड को जो खरीद पाएगा उनका इनकम सेगमेंटेशन किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेगमेंटेशन ऑन इंटरनेशनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी रेगुलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो सेगमेंटेशन इंटरनेशनल मार्केट में जो मॉनेटरी रेगुलेशन के बेस पर किया जाता है वो आपका पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स के बेस पर होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेगमेंटेशन ऑन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज रिलीजन कस्टमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब सेगमेंटेशन अगर इंटरनेशनल पर हो रहा है, वहाँ कॉमन लैंग्वेज है एंड रिलीजन है, तो वो कंज्यूमर जो होगा, जो कस्टमर होगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वो कंज्यूमर किसका होगा एग्जाम्पल, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका बी, वो कल्चरल फैक्टर्स होंगे, मतलब उनका कल्चर सेम होता होगा, इसी बेसिस पर सेगमेंटेशन कर दिया जाता है। मतलब बंटवारा, सेगमेंटेशन मतलब बार बार यूज कर रहा हूँ तो उसका मतलब बंटवारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कस्टमर मार्केट डिवाइड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीसिव एम्बिशियस एंड आउट गोइंग कंज्यूमर क्लासिफाइड एज। वो क्लासिफाइड किया जाते हैं किसके बेस पर, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साइकोलॉजिक सेगमेंटेशन के बेस पर जो है इन्हें डिवाइड किया जाता है, जो कि कंप्लीसिव जो आपके एम्बिशियस होते हैं और ये सारे आउट गोइंग कंज्यूमर्स, इन्हें साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पर बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द 3 स्टेप प्रोसेस विथ मार्केट सेगमेंटेशन इंक्लूड। मतलब 3 स्टेप मार्केट सेगमेंटेशन के क्या होते हैं, तो पहला सेगमेंटेशन होता है, फिर टारगेटिंग होता है, फिर पोजिशनिंग होता है। यही आपका बेसिकली 3 स्टेप है मार्केट सेगमेंटेशन के, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कंसंट्रेटेड मार्केटिंग इज बेस्ड अराउंड, जो कंसंट्रेटेड मार्केट होता है ये बेस्ड होता है किस पर, वो करता है क्या, फोकसिंग मार्केट एफर्ट ऑन वन सेगमेंट, वो एक सेगमेंट पर चलेगा, उसी पर फोकस करेगा। ये कंसंट्रेटेड मार्केट का जो है इंपॉर्टेंस होता है। कंसंट्रेटेड मार्केट बेसिकली वही होता है जिनमें एक प्रोडक्ट को लेकर एक ही फोकस किया जाए, बाकी इधर उधर जो है आप भटके ना, तो वो आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज अबाउट, जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग होता है ये किसके लिए होता है, तो ये आपका द परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द व्यू ऑफ कंपिटिटर्स को देखकर आप प्रोडक्ट पोजिशनिंग करते हैं, किस हिसाब से आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट होना चाहिए, वो आपके कंपिटिटर्स पर बेस्ड होता है, कंपिटिटर्स को देखकर जो है अनुमान लगाया जाता है, इसी पर बेस्ड होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मास मार्केटिंग इज अबाउट, जो मास मार्केटिंग होता है ये किस पर बेस्ड होता है, तो ये आपके डेवलपिंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट से लेकर मास मार्केटिंग, जब आप मास मार्केटिंग करते हैं तो आप अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग सेगमेंट को जो है फॉलो करते हैं, तो डिफरेंट सेगमेंट को फॉलो करते हैं जो मास मार्केटिंग में होता है। ये बात ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन कंपनीज डिवाइड लार्ज heterogeneous market into small segments that can be reach more efficiency with product and service that match their unique need, they are conducting a process, वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो मार्केट सेगमेंटेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बुक से है, कह रहा है ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग प्रोसेस डज द फर्म, जो आपके फर्म पार्टनरशिप होता है ये डेवलप ए मार्केट मिक्स फॉर ईच सेगमेंट, वो किस में होता है आपका मार्केट टारगेटिंग में, जब सेगमेंटेशन कर देते हैं उसके बाद टारगेटिंग के लिए जो है यहाँ इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे चैप्टर थे, क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं जो कि आउटसाइड भी आपके आ सकते हैं, ये आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। जैसे मार्केट सेगमेंटेशन पर और भी क्वेश्चन बने हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उनको कवर करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केटिंग इन ऑर्डर टू कांकर देम, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया है कि मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है एक टाइप की स्ट्रेटेजी है जिसमें मार्केट को आप डिवाइड कर देते हैं ताकि उन्हें आप जीत सकें, उन्हें कॉन्कर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉबर्ट द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन आर अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है एंड मार्केट सेगमेंटेशन ये दोनों अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये स्मिथ द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केट सेगमेंटेशन इज, अगर आप मार्केट को बांट रहे हैं तो वो किस पर बेस्ड होता है, किस पर ओरिएंटेड होता है, तो वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है कि कंज्यूमर को जो है सुविधा मिल सके उन पर ओरिएंटेड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का कि ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर, आप कस्टमर को ग्रुप में बांट दे रहे हैं, मतलब कोई सामान यहाँ लेने आ रहा है एंड उसे जो है दूसरा सामान उसी ब्रांड का दूसरी जगह मिल जा रहा है, तो वहाँ पर आप ग्रुपिंग कर दे रहे हैं कंज्यूमर्स का, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ कस्टमर जो है कस्टमर एंड कंज्यूमर में यूज होता है। कस्टमर जो आपके जो है जो सामान को तो बेचता है लेकिन वो बहुत सारी मात्रा में सामान को खरीदता है एक साथ एंड उसे बेचता है एक छोटे छोटे पार्ट में, वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो कंज्यूमर, बाकी हम कस्टमर हैं तो हम सामान को ले रहे हैं लेकिन हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका कंफ्यूजन था, एक दूर हो गया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन 150 नंबर कह रहा है मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है कि असिस्ट इन सेल प्रमोशन पर बेस्ड होता है, मार्केट सेगमेंटेशन असिस्ट इन सेल प्रमोशन पर बेस्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो साइकोलॉजिकल जो है बेसिस कौन सा होता है, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है क्वेश्चन आपके चैप्टर में ही, ये कौन सा है, लाइफ स्टाइल पर बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो क्लाइमेट जो होता है इनमें से ये जियोग्राफिकल आपका जियोग्राफिकल बेसिस है क्लाइमेट, बाकी ये सारे जो आपके हैं ये फिजिकल या फिर जो भी हो सकता है आपका ये, लेकिन जियोग्राफिकल बेसिस कौन सा है, क्लाइमेट एंड वगैरह वगैरह। रिलीजन हो गया, फैमिली साइज हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जियोग्राफिकल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेमोग्राफिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, एज सेक्स ऑफ जेंडर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये डेमोग्राफिक में आती हैं। एंड जो आपका पिछला क्वेश्चन था जो कि जियोग्राफिकल बेसिस था वहाँ एज एजुकेशन सेक्स जेंडर
ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बल्कि क्लाइमेट वगैरह, नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं, पॉपुलेशन कितनी है। तो ऑप्शन जो है आपका दोनों का ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज यूजफुल द कंसर्न लिमिट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। किस में होती हैं? कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। मतलब ये क्या करता है, ये वन प्रोडक्ट, वन सेगमेंट, वन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये क्या होता है, यूजफुल होता है। कंसर्न लिमिट, यहाँ लिमिट रिसोर्सेज होते हैं। एक ही चीज़ को फॉलो करना है तो हाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना है तो वहाँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, आपके अनलिमिटेड प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कंसंट्रेटेड मार्केट स्ट्रेटेजी में क्या होता है, वहाँ एक ही प्रोडक्ट पर जो है बेस्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज यूजफुल व्हेन द कंसर्न प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग इज वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो वो आपका कह रहा है कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, तो वहाँ डिफरेंटिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। डिफरेंटिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि वहाँ आप बहुत सारे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। कंसर्न प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को जो है आप बनाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। एंड वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या कहलाता है आपका, डिफरेंटिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ, वो इंटरेस्ट है किसका, वो कस्टमर का जो है इंटरेस्ट है, ट्रेडर का इंटरेस्ट है, मैन्युफैक्चरर का इंटरेस्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केट सेगमेंटेशन इज, मार्केट सेगमेंटेशन करना एक नेसेसरी थिंग है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को जो है रैपिड ग्रोथ की ओर ले जाना चाहते हैं तो मार्केट सेगमेंटेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनकम सेगमेंटेशन इज यूज टू टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अगर आप इनकम सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो वहाँ एफ्लुएंट क्लास को भी आप देखेंगे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास इनकम। अगर आप जो है इन टाइप के इनकम, मतलब इनकम पर आपकी किस व्यक्ति का इनकम कैसा है तो उस हिसाब से करते हैं। तो जो अच्छे खासे घर के हैं उनको आप जानेंगे कि वो किस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, मिडिल क्लास कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, गरीबों के लिए कौन से प्रोडक्ट को बनाया जाए। तो इनकम सेगमेंटेशन इसीलिए किया जाता है ताकि अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग लोग के, अलग अलग औकात के लोग, अलग अलग इनकम के लोग जुड़ सके। औकात इज नॉट ए गुड वर्ड बट हाँ ऐसा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट। इनमें से कौन सा है जो कि साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट नहीं है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीने का तरीका है, ये नहीं है। बाकी मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनालिटी, ये सारे साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा विच क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग ए मार्केट। अगर एक मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं तो वहाँ कौन सी क्राइटेरिया का यूज़ होता है? तो वहाँ आपका जो आपका सोशो इकोनॉमिक होता है वहाँ, यहाँ भी होता है। ज्योग्राफिक इकोनॉमिक जो होता है वहाँ भी होता है। आपका साइकोलॉजिकल थिंग्स जो होती हैं इन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं तो ये सारी क्राइटेरिया होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट रहेगा। मैं बार बार के वीडियोस में बता रहा हूँ आपको। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है, तो आप वहाँ की ओर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केट में बी क्लासिफाइड इन सेवरल बेसिस ऑफ कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स हु गिव दिस स्टेटमेंट अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन। ऐसा मार्केट सेगमेंटेशन को जो है डिफिनेशन किसने दिया कि मार्केट में बी क्लासिफाइड इन सेवरल बेस मतलब बहुत सारे बेस में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी कंज्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है उसके बेस पर जो है बांटा जा सकता है। ये ऐसा कहने वाले कौन है? आर.एस. डावर के द्वारा ये कहा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मार्केट इज सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो मार्केट है ये बांटा जा सकता है किसके बेसिस पर? तो सभी के बेसिस पर। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा लिया हुआ है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएटेड मार्केट स्ट्रेटेजी इज आल्सो कॉल्ड। ये मार्केट स्ट्रेटेजी को क्या और नाम से जानते हैं? तो उसे आप पे सेग्रीटेशन ऑफ मार्केट के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिफरेंशिएटेड मार्केट भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हेन ए मैन्युफैक्चरर ऑफर्स ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर इंटायर मार्केट दिस इज नोन एज। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है ये सिंगल प्रोडक्ट को जो है इंटायर मार्केट में जो है बांटता है तो ये जाना जाता है मार्केट एग्रेशन के रूप में इसे जाना जाता है। इसे मार्केट सेगमेंटेशन नहीं जाना जाता। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि आप मार्केट को बांट दे रहे हैं किसी कॉमन थिंग के बेस पर। तो ऑप्शन जो है यहाँ आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मार्केट एग्रेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्केट एग्रेशन इज यूजफुल इन केस ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट। अगर आप कोई एसेंशियल प्रोडक्ट बना रहे हैं तब वहाँ मार्केट को ना बांटिए एंड एक ही टाइप के स्ट्रेटेजी से बेचिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका मार्केट एग्रेशन।
एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए यूजफुल होता है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन मार्केट सेगमेंटेशन द होल पोटेंशियल कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके मतलब स्टेटमेंट है, ये सही है गलत है? तो बिल्कुल सही है। अगर इन द मार्केट जो आपका सेगमेंटेशन है, होल पोटेंशियल कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो बायर का जो भी कंज्यूमर का पोटेंशियल है वो अलग अलग बेसिस पर बटा होता है कि कौन से कंज्यूमर का कितना जो है बजट है, कितना इनकम है, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होता है। बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ये डिफरेंस इन प्रोडक्ट होता है, यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं बटे होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका स्वाति पब्लिकेशन पब्लिक्स ए बुक सेल बुक्स कवरिंग ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर जो आपके हैं नीड्स कंपटीशन बुक्स एंड टेक्स्ट ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस मार्केट का एग्जाम्पल है? तो ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का है। यहाँ एक ही टाइप के मतलब बुक को ही बेच रहे हैं, तो बुक को ही बेच रहे हैं ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है आपका। आप अलग अलग प्रोडक्ट की ओर नहीं जंप कर रहे हैं, एक भी प्रोडक्ट पर बेस्ड है, लेकिन आप जो है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ों पर जो है अपने बुक्स को बेच रहे हैं, जैसा कि स्वाति पब्लिकेशन करती है। तो ये क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जो है कर रही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सेगमेंटेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका कवर करा लिया हुआ है, बुक वाले क्वेश्चन का शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन था, ये जियोग्राफिकल लोकेशन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है, ये भी क्वेश्चन कवर हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विच व्हेन द कंपनी फॉलोज वन प्रोडक्ट ऑन सेगमेंट प्रिंसिपल, ये कहलाता है कौन सा? कंसंट्रेटेड मार्केट, ये भी क्वेश्चन कवर हो चुका है आपका। व्हेन द कंपनी फॉलो प्रोडक्ट ऑल सेगमेंट प्रिंसिपल, तो अब क्या कहलाता है आपका? अनडिफरेंटेड मार्केटिंग कहलाता है ये, जब कंपनी जो है फॉलो करती है प्रोडक्ट ऑल सेगमेंट प्रिंसिपल को, सभी प्रोडक्ट के ऑल सेगमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो वो अनडिफरेंटेड मार्केटिंग होता है आपका। अगला क्वेश्चन करा हिंदुस्तान लेवर LTDS जो है आपका सेल्स वेरियस टाइप ऑफ सोप्स, चाहे आपका लाइफ बॉय हो गया, लक्स हो गया एंड आपका रिक्सोना हो गया, लिरिया, फिर अलग अलग पता नहीं कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं। ये कह रहा है ईच सोप हैज़ अ मार्केट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब मार्केट सोप ही बेच रहा है लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स के सोप को बेच रहा है, तो वो आपका डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होता है। अनडिफरेंट मार्केटिंग क्या होता है? जब वहाँ आप एक ही टाइप के प्रोडक्ट को ना बनाएं, आप सोप भी बना रहे हैं, आप फैन भी बना रहे हैं, आप जो है आप बुक भी बेच रहे हैं, तो वहाँ अनडिफरेंटेड मार्केट होता है। और कंसंट्रेटेड मार्केट क्या होता है आपका? बेसिकली कि आप किसी एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसी पर निश्चित है, एक प्रोडक्ट एक सैंपल को बेच रहे हैं, तो वहाँ आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होता है। आई होप ये सारी जो है हेडिंग्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है, कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है अपीयर्ड विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहले कब हुआ था? 1940 में, 1940 में मैंने क्वेश्चन कवर करा लिया है। क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है इन AIO लाइफ स्टाइल सेगमेंटेशन जो आपका है सोशल इशूज पॉलिटिक्स एजुकेशन एंड कल्चर्स आर द, ये क्या है आपके? ओपिनियंस है। ये कैसे होते हैं आपके? ओपिनियन बेस्ड सेगमेंटेशन होते हैं। ऑप्शन इसलिए सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक सोशल कंपटीशन कंज्यूमर एज इनकम एजुकेशन एंड कंपटीशन पैटर्न कैन बी बेस ऑफ, ये किस पर बेस्ड होते हैं? तो ये आपके जो है मार्केट पर बेस्ड होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजम्पशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज, जो एजम्पशन है मार्केट सेगमेंटेशन का वो ये सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी आपके सामने ऑल ऑफ द अबव आ रहा है तो बिल्कुल आप उसी की ओर जा सकते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन भी है, कह रहा है रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव, चाहे आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हो, इंक्रीज इन कंपटीशन और डेवलपमेंट एंड ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट्स हो, ये सारे होते हैं रीजन ऑफ डेवलपमेंट मार्केट सेगमेंटेशन के, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन इज, जो रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन का वो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है उसी टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, बेनिफिट क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के? ये सारी चीज़ें हैं।
वो आपके इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम में भी हेल्पफुल होता है। मार्केट सेगमेंटेशन आप कर देते हैं तो हेल्पफुल इन SWOT एनालिसिस, जो आपका SWOT एनालिसिस भी होता है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। ये SWOT एनालिसिस को आपने पढ़ा होगा कहाँ पे? हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, जब बिजनेस मैनेजमेंट आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ ये एनालिसिस आता है। इसके बारे में आई होप आपने डिटेल में पढ़ा होगा। सी है आपका हेल्पफुल टू क्रिएट न्यू मार्केट्स। जो न्यू मार्केट होते हैं इनको भी क्रिएट करने में मार्केट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सारे में कहीं पर ऑल ऑफ द अबव है और वो करेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा आया ही नहीं है, तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो डिफरेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एडवांटेज ऑफ अनडिफरेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज। वो क्या है? ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे रिडक्शन प्रोडक्ट कॉस्ट हो, रिडक्शन मार्केट रिसर्च एक्सपेंस हो, लार्ज स्केल जो आपका प्रोडक्शन है इस पर भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अनडिफरेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इनमें से कौन सा नहीं है? आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जहां पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अनडिफरेंटेड मार्केट। तो वहाँ इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो वहाँ कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन का जो है आप जो है एडवांटेज ये नहीं है, बल्कि ये डिसएडवांटेज है। जहाँ आप बहुत सारे लेवल पर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर ले जाए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिफरेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो कॉस्ट में जो कॉस्ट इकोनॉमिक है, कॉस्ट इकोनॉमिक्स है, ये एडवांटेज नहीं है किसका? डिफरेंटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। अगला क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन को कौन से इफेक्ट करते हैं? चाहे कंपनी रिसोर्स ये भी, यह भी आपका इफेक्ट करता है। प्रोडक्ट होमोजिनेटली हो ये भी इफेक्ट करता है। प्रोडक्ट लाइफ स्टेज हो ये भी इफेक्ट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हाँ, हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर हो चुके हैं 186 क्वेश्चन तक। कुछ 24 क्वेश्चन आपके चैप्टर में थे एंड यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। आई होप इसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन से एक भी ऑप्शन क्वेश्चन नहीं बनाएगा जो एग्जाम जो इससे बाहर हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे चैप्टर 7, फिर आपके 19 चैप्टर हैं, 19 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में।